और सबसे पहले अब तक की सबसे अहम खबर कि हुकूमत ने पनामा केस की JIT के काम पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद तलाल चौधरी ने कहा कि JIT के काम पर तहफ्फुज़ात से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। तलाल चौधरी का कहना था कि शरीफ खानदान ने पनामा केस में कई कानूनी हुकूक छोड़े मगर JIT में कानूनी हुकूक लेने का इख्तियार रखते हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि उम्मीद है JIT वजीर आजम को किसी और कानून से नहीं जांचेगी। ये नहीं हो सकता कि हसन और हुसैन नवाज के लिए बैरून मुल्क मुकीम दीगर पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ कानून हो। इससे पहले पनामा मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 2 हफ्तों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप दुरुस्त संत में जा रहे हैं, आप और आपकी टीम पर एतमाद है। अगर कोई महकमा रुकावट डाले या ताउन ना करे तो हमें बताएं, अपने हुक्म पर अमल दरामद कराना जानते हैं। पनामा मामले की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल। तहकीकात करने वाली JIT ने पहले 2 हफ्तों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। रिपोर्ट थी सरबमोहर लिफाफों में। जस्टिस इजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। बेंच ने रिपोर्ट खोलकर मुतालिया किया। चेयरमैन PTI इमरान खान, जहांगीर तरीन, नईमुल हक, फवाद चौधरी, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी और दीगर रहनुमा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस इजाज अफजल ने मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद जिया को मुखातिब करके कहा कि ये याद रहे कि पूरी एक्सरसाइज 60 दिनों में मुकम्मल करनी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम गैर मुतमईन नहीं, आप दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। हमें आप और आपकी टीम पर एतमाद है। किसी भी महकमे से ताउन चाहिए तो हमें बताएं। अगर कोई महकमा रुकावट डाले या ताउन ना करे तो भी हमें बताएं। हम अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराना जानते हैं। PTI के वकील फवाद चौधरी ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट हमें भी दी जाए। जस्टिस इजाज अफजल ने कहा कि उस कानून का हवाला बताएं जिसके तहत जारी तहकीकात की रिपोर्ट किसी फरीक से शेयर की जाए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप दूसरी साइड को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अदालत ने PTI के वकील की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस इजाज अफजल ने कहा कि कानून को शोहरत के लिए फरोख्त नहीं करते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। तहकीकात 60 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करनी है। ये अदालती फैसला है। रिपोर्ट आने पर सबके सामने आ जाएगी। केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर्स अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एजाज सैयद और मोना खान के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करेंगे PIA की, जिसके एक और तैयारे का अमला आज लंदन में गिरफ्तारी से बाल बाल बच निकला, क्योंकि इस बार हेरोइन इस्लामाबाद में ही पकड़ ली गई। PIA के एक और तैयारे का अमला आज लंदन में गिरफ्तारी से बाल बाल बच निकला। ये फ्लाइट लंदन के ही बुक थी, लेकिन इस बार हेरोइन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही पकड़ी गई। गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया। 21 किलो हेरोइन जहाज के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। इसी पर बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुशाहिदुल्लाह सैयद हमें जियो न्यूज़ में ज्वाइन किए। मुशाहिदुल्लाह साहब, एक के बाद एक वाकया, ये हो क्या रहा है PIA में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी बात यह है कि ये अफसोसनाक बात है कि जिस तरह से ये अभी एक लंदन में केस हुआ है हेरोइन स्मगलिंग का, और अभी यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, इस लिहाज से तो बेहतर है कि वहाँ नहीं गया, यहीं पे पकड़ लिया तो थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। लेकिन चीज ये है कि माजी में भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं जी, और इस बात का जायजा लेना चाहिए। बहुत हाई लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस बात का जायजा जरूर लेना चाहिए कि ये 3-4 कम अज कम एजेंसियां जरूर ऐसी होंगी कि जिनका ये माफिया है, उसके बगैर ये इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग के वाकयात जो है ना पैदर पे नहीं हो सकते। उसको न सिर्फ उसे तोड़ना चाहिए, बल्कि अगर एजेंसियों के कुछ लोग, यही इवन PIA के लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन करना चाहिए। और ये भी पता करना चाहिए कि माजी में उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, और अगर नहीं हुआ तो जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया उनसे भी पूछना चाहिए। क्योंकि ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अगर इंजीनियरिंग में कोई जहाज खड़ा है और वहाँ पे PIA के कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के खेल खेल रहे हैं, तो मैं क्या इंतजामिया बिल्कुल सो रही है, या ASF जो है उसके पूछे बगैर अंदर कुछ एक अंदर पर नहीं मार सकता, कोई आ जा नहीं सकता, उनसे ANF से पूछना चाहिए। और एक और भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है, FBR जो है, ये कस्टम वाले, इनसे भी पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग करते क्या हो, ऐसे चली जाती है, क्यों नहीं आप अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो तुम सही से अदा करते।
और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनता है। मुशाहिदुल्लाह साहब, आप नहीं समझते कि बहुत किसी अंदर के आदमी का और अंदर का कोई नेटवर्क इन्वॉल्व है? क्योंकि जहाज के खुफिया खानों में हीरोइन को छुपाना यकीनन ये कोई मिनटों का काम तो है नहीं, और फिर कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आती अभी तक। यही तो असल मसला है कि जो ये लोग जो हैं, क्योंकि ये बड़े अमीर लोग होते हैं, बड़े लंबे हाथ होते हैं, तो इनकी गिरफ्तारियां, मैं यही तो वो नुक्ता है कि जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रोज बरोज रूनुमा होते हैं। बात यह है कि आप ये इस बात का पता लगाना चाहिए तो मैनेजमेंट के वो कौन से लोग हैं जिन्होंने माजी में इन लोगों के खिलाफ इकदाम नहीं किए, और इकदाम नहीं किए तो उसकी क्या वजूहत है। और यही मुशाहिदुल्लाह साहब कि अगर ये इकदाम नहीं किए जाएंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, सजा नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों से पीआईए से फारिग नहीं किया जाएगा, तो फिर ये गिरफ्तारियां लंदन में होंगी, यकीनन वहां हमले को रोका जाएगा। बात आपकी दुरुस्त है कि ये यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है, लंदन की बात तो बाद में आती है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये पहली बात तो ये है कि ड्रग स्मगलिंग, मनशियात की स्मगलिंग जो है, ये इंतहाई घनौना कारोबार है और ये इंसानी जानों का दुश्मन है। दूसरी बात ये है कि क्या ये एयरलाइनें इस काम के लिए रह गई हैं? और कभी कभार चले जहाँ इंसान होते हैं वहाँ जो मुजराइम होते हैं, लेकिन ये जो तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है, इस पे तो अगर बहुत हाई लेवल पे, और मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हमारे एडवाइजर है एविएशन के मेहताब साहब, वो जरूर इस पे एक्शन कर रहे हैं। मेहताब साहब जरूर इस पे एक्शन के। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह सैयद, जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सोशल मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश गैर जमहूरी है। हुकूमत फौज के नाम पर लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अवाम किसी भी इदारे पर तनकीद कर सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होता। फौज को असल नुकसान हुकूमती मीडिया सेल से होने वाली डॉन लीक्स ने पहुंचाया। जो कोशिश हो रही है कि जनाब जो फौज के खिलाफ बात कर रहा है, फौज के खिलाफ तो डॉन लीक्स में इस गवर्नमेंट ने बात की है। जो फौज को इन्होंने जलील किया वो कोई कर ही नहीं सकता। किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, किसी इदारों को भी क्रिटिसाइज कर सकती है पब्लिक, लेकिन डैमेज किधर होता है हमारी फौज को? जो नून लीग के मीडिया सेल ने डॉन लीक्स किए, ये लोगों को मुंह बंद करेंगे आप इस बहाने में सिक्योरिटी के नाम पे। ये तो आप बिल्कुल एक डेमोक्रेसी का मुंह बंद कर रहे हैं। ये लोगों को क्यों डरा रहे हैं? ये लोगों की जो आज़ादी है, राय है, उसको बंद करने की कोशिश है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एंटी डेमोक्रेटिक है। जबकि रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा है कि सोशल मीडिया के मामले पर लोगों को डरा नहीं रहे बल्कि तमीज सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के मामले पर इमरान खान की तनकीद का जवाब देते हुए तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि मादर पिदर आजादी इजहार की इजाजत नहीं दे सकते। ये आजादी जो है ये आर्टिकल 19 में दी है, इसके साथ कई लिमिटेशंस भी हैं, और हम लोगों को डरा नहीं रहे, लोगों को तमीज सिखाई जा रही है कि बोलने की, बात करने की, इजहार राय की आजादी की तमीज क्या है, ये सिखानी जरूरी है। मादर पिदर आजादी किसी को नहीं मिली। सोशल मीडिया सेल पीटीआई का आर्मी के खिलाफ बगैर किसी वजह के न जाने किस बुग्स में उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा था, और खान साहब उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान आर्मी की साख को, इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि सीपेक मंसूबे पर किसी ने सियासत की या 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाई तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। आज पूरी दुनिया इस मंसूबे की तारीफ कर रही है। दोस्त खुश और मुखालिफिन परेशान हैं। सीपेक मंसूबों की शफाफियत शक व शुबे से बालातर है। और अभी आपको अहम खबर दें कि अहम तरीन 7 वफाकी वजारतों के सेक्रेटरीज की पोस्टें बदस्तूर खाली हैं और अहम वजारतों में एडिशनल चार्ज से काम चलाने की पॉलिसी बरकरार है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, पहले तो बताइएगा ये कौन से पोस्टें हैं जो बदस्तूर खाली हैं और क्या असरअंदाज हो रहा है, किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है ये खाली होने से?
जी बिल्कुल, इस वक्त फाकी जो वजारतें और डिवीजन हैं उसमें 7 अहम तरीन पोस्टें इस वक्त ऐसी हैं कि जो खाली हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त एक जंग लड़ रहा है, ऑपरेशन ज़र्ब अर्ज़ जारी है, लेकिन वजारत दाखिला के जो फाकी सेक्रेटरी हैं उनकी पोस्ट खाली है। इसी तरह नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, लेकिन मुल्क का जो कौमी सलामती डिवीजन है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, उसमें फाकी सेक्रेटरी मौजूद नहीं है। इसी तरह नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन जो है उसके सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो भी खाली है। पाकिस्तान सी पैक को एक गेम चेंजर करार देता है और उस पर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन वजारत मवासलात जो है उसके फाकी सेक्रेटरी की पोस्ट जो है उस पर भी एडिशनल चार्ज से काम चलाया जा रहा है। इसी तरह वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल जैसी जो अहम वजारत है वो भी फाकी सेक्रेटरी के बगैर एडिशनल चार्ज से चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद वहीद चौधरी। आपको खबर दें कि एफआईए ने मुस्लिम लीग नून के एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तलब किया है और आदि को गुजरावाला से एफआईए हेडक्वार्टर पहुंचने की हिदायत की गई है। एजाज सैयद, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी, उमैर तलत इनका नाम है और ये वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज के भी बड़े करीबी जाने जाते हैं। हमने वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज के साथ उमैर तलत की जो तस्वीर है वो भी हासिल की है और एक ऐसी तस्वीर भी हासिल की है जिसमें उमैर तलत मरियम नवाज की जेर सदारत एक इजलास में शरीक है। ये जो उमैर तलत हैं, ये इन पर इल्जाम है कि ये फौज के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मरियम नवाज ने हमारी इत्तलात के मुताबिक उमैर तलत की एक मुलाकात भी करवाई। आपका एहसास सही। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में इंजेक्शन के जरिए नशा करने वालों का सर्वे मुकम्मल कर दिया है। सर्वे के मुताबिक मुल्क भर से 37,000 से ज्यादा नशा करने वालों में 48% में HIV वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं खाबर खान। पाकिस्तान में HIV और एड्स की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसका इंकशाफ हुआ है UNAIDS के साल 2017 के हालिया सर्वे में, जिसमें मुल्क भर से 37,000 से ज्यादा इंजेक्शन के जरिए नशा करने वालों को शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक कराची के 24,000 मनशियात इस्तेमाल करने वालों में से 48%, कसूर के 715 में से 50 और भावलपुर के 2,755 में से 25% अफराद HIV एड्स में मुब्तला हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में बढ़ते हुए एड्स के केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। और अभी आपको बताएं कि कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। बिजली जाने का दौरानिया भी बढ़ने लगा है। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली बंद। FB एरिया के कई इलाकों में भी बिजली की फराहमी कई घंटों से मुअत्तल है। आंधी से मुतासरा नेशनल ग्रिड स्टेशन के पोल की मुरम्मत जारी है, ये बताना है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का, जबकि नेशनल ग्रिड स्टेशन के 500 किलोवाट सर्किट का पोल मुतासर हुआ है। शॉर्टफॉल के बायस कुछ इलाकों में आर्जी लोड शेडिंग जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक NTDC से राब्ते में है, मुरम्मती काम भी तेजी से जारी है। लोड शेडिंग की सूरत हाल 2 से 3 दिन तक रह सकती है। गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग से कराची में लोग शदीद परेशान हैं, जबकि मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गुलशन इकबाल में बिजली की फराहमी मुअत्तल है और ये दौरानिया भी बढ़ रहा है। एयरपोर्ट के अतराफ शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली बंद है। FB एरिया के भी कई इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटों से मुअत्तल है। साथ ही साथ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आंधी से मुतासरा नेशनल ग्रिड स्टेशन के पोल की मुरम्मत का काम जारी है। और मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक कर दिया गया है। 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 4 से 87 रुपए तक कमी की गई है। 2400 अशिया मार्केट के मुकाबले में 10% कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। रिपोर्ट कर रही हैं आमना आमिर। वफाकी हुकूमत की तरफ से रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी शुरू। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार गुलाम मुर्तजा जितोई ने बताया, रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 1 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत की रियायत दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 60 रुपए की बजाय 55 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। दाल चना 140 से कम होकर 110 रुपए फी किलो, दाल मूंग 120 रुपए की बजाय 95 रुपए फी किलो, दाल माश 30 रुपए कमी से 180 की बजाय 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। दाल मसूर 25 रुपए कमी से 120 रुपए की बजाय 95 रुपए फी किलो। रमजान पैकेज के तहत सफेद चना 180 रुपए की बजाय 160 रुपए फी किलो। बेसन की फी किलो कीमत 150 की बजाय 125 रुपए होगी। आधा किलो खजूर 20 रुपए कमी के बाद 90 रुपए से कम होकर 70 रुपए फी पैकेट होगा।
सुपर बासमती चावल 140 रुपए से कम होकर 115 रुपए फी किलो, सिला 35 और टोटा चावल पर फी किलो 12 रुपए की सब्सिडी होगी। मशरूबात की 1500 मिलीलीटर बोतल 36 रुपए सस्ती, जबकि 800 मिलीलीटर की बोतल 15 रुपए सस्ती मिलेगी। टेट्रा पैक दूध पर फी लीटर 20 रुपए सब्सिडी मिलेगी। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।